हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम भीम कुमार है। मैं बस्ती जिला का रहने वाला हूं। बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बस्ती जिला के एक छोटे से गांव सिटकहिया का रहने वाला हूं। दोस्तों, मैं मुर्गी फार्मिंग करता हूं, वो भी सोनाली की फार्मिंग करता हूं। और सोनाली की फार्मिंग करते हुए मुझे आज 3 साल हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को आज ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो बहुत सारे छोटे किसान भाई हैं जो परेशान है कि हम फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें, कितना चूजा रखे, कौन सी वैरायटी रखे और क्या क्या इनको फीड दे, क्या दवा दे। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भैया मैं छोटा चूजा पालूं या बड़ा लाके पालन करूं। तो आज मैं इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट है और किस ब्रीड पे आप अच्छी तरीके से अपने फार्म को चला सकते हैं, अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे सही तरीका बताऊंगा। आप अगर जो काम करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है और बजट कम होने के कारण आप फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं बताता हूं बजट कम है उसके बाद भी आप फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप सोनाली के ऊपर काम कीजिए। सोनाली ब्रीड ऐसी ब्रीड है जो मजबूत भी बहुत ज्यादा होती है और उसमें लागत बहुत कम लगती है। अगर जो आप इसकी जगह पे क्रॉयलर पालते हैं तो उसमें फीड बहुत ज़्यादा लगता है और कमाई बहुत कम होती है। ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर में भी यही दिक्कत है कि फीड का कॉस्ट बहुत आता है और अगर जो रेट थोड़ा सा भी डाउन हो गया तो लोग माइनस में चले जाते हैं। लेकिन सोनाली एक ऐसी प्रजाति है, अगर जो आपके पास घर का वेस्टेज बचा हुआ है, जैसे हम साग सब्जी बाजार से लेके आते हैं, उसका वेस्टेज बचा हुआ है, घर का अनाज है, वो सब बना के इनको पाल सकते हैं। तो दोस्तों, रही शुरुआत करने की बात, अगर जो सोनाली मुर्गी की फार्मिंग करना है तो आपको सोनाली मुर्गी पे बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना है, ना बहुत तगड़ा फार्म बनाना है आपको कि फार्म के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना है। आप फूस से अपना फार्म बनाइए, बांस है घर पे उससे फार्म अपना बनाइए। टेम्परेरी फार्म बनाइए, जरूरी नहीं है उसको पक्का जैसे एल्बेस्टर का और शेड वगैरह डाल के बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप कम से कम खर्चा में 10-12 हज़ार खर्च करके और आप अपना फार्म बना सकते हैं। कम से कम 500 मुर्गियों का तो बन जाएगा 10,000 रुपये में। अगर जो आपके पास बांस नहीं है, तो अगर जो बांस और फूस दोनों है तब तो लागत जीरो हो जाएगी। अगर जो ये सब है नहीं है तो आप बाहर से खरीदेंगे तो 10,000 में भी पूरा हो जाएगा। तो जो सोनाली मुर्गी है वो कहीं भी सरवाइव कर लेती है क्योंकि वो इतनी मजबूत प्रजाति है। वो मतलब फ्री रेंज में उसको पाल सकते हो। आप उसका घेराव करके जहाँ पे उसको पालना है फ्री रेंज में पाल सकते हो या अपने फार्म में पाल सकते हो, जैसे आपको उचित लगे कि हाँ हमारे पास अगर जो जगह ज़्यादा है तो आप उनको फ्री रेंज में पाल सकते हो। उससे आपकी जो फीड का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत कितने बच्चे से करें। अगर जो आप नए नए हैं, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में कुछ भी, तो आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 250-300 बच्चे लेके आइए और उससे शुरुआत कीजिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप बड़े बच्चे तैयार बच्चे ला के पालिए, क्योंकि आप तैयार बच्चे लेके आएंगे फिर अगली बार आपको डालना होगा तो आपको वो चीज़ कैसे जानकारी होगी कि हमको छोटे बच्चे कैसे पालने हैं। तो अगर जो छोटे बच्चे लेके आएंगे, एक दिन का चूजा लेके आएंगे, तो एक दिन का चूजा यही 20 से और 25 के बीच में उसका रेट रहता है। तो आप अगर जो 250 बच्चे लेके आते हैं तो तकरीबन तकरीबन आपका 5,000 रुपये में जो है वो 250 बच्चे आ जाते हैं। और 250 बच्चों का जो एक महीने का फीड आपका पूरा पूरा आएगा वो तकरीबन तकरीबन 5,000 रुपये का एक महीने का फीड रहेगा। तो एक महीने अगर जो आप एक महीने पालते हैं तो 10,000 में आपका 10 से 12 हज़ार में आपका एक महीने में वो एक महीने तक वो पल जाएंगी। और उसके बाद अगले महीने में जो खर्चा आएगा, पहले महीने में आपका मान के चलिए कि 6,000 खर्चा हुआ है तो अगले महीने में आपका सीधा सीधा 10,000 रुपये खर्चा होगा। तो इस तरह जो छोटे फार्मर हैं वो छोटे बच्चे से शुरू कर सकते हैं और शुरुआत में ज़्यादा ना पाल के थोड़ा थोड़ा पालें, ताकि उनको पूरी जानकारी हो जाए कि उनको इनकी ब्रूडिंग कैसे करनी है, इनका शुरुआत में वैक्सीन कैसे देना है, कौन सी दवा चलानी है, वो सारी चीज़ें उनको एक बार में पता लग जाएगी। उसके बाद अगली बार जब वो डालें तो वो चाहे 500 डाले, चाहे 1,000 डाले, चाहे 1,500 डाले, जैसे जितनी उनकी कैपेसिटी हो उतना डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में वो, मैं यही हर किसान भाई को कहता हूँ कि वो छोटे से काम करें। दूसरी चीज़, कुछ किसान भाई जो हमारे युवा साथी हैं
बहुत सारे जो शहरों में चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए 30,000 35,000। अगर जो वो सोनाली मुर्गी पे यहाँ घर पे रह के अपने तरीके से काम करे तो उससे ज़्यादा इनकम वो घर पे ही ले सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से और इनको पाल के और हम इनकम ले सकते हैं। दोस्तों इनके 2 तरीके हैं, 2 क्या 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप इनको 2 महीने तक पालिए। अगर जो आपके पास बजट कम है तो 2 महीने तक इनको किसी तरह से पालिए। 1 महीने तक तो इनको आपको दाना देना ही है। 1 महीने के बाद इनको बाजार से हरी सब्जियां ला के खिला सकते हैं और उसके साथ साथ दाना देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाजार की सब्जियों पे डिपेंड हो जाइए। कुछ बाजार की सब्जियां, जैसे मान के चलिए कि आप 60% फीड दे दीजिए, 40% बाजार की सब्जी दे दीजिए। जो बेस्ट सब्जियां होती है आपको 2-3 रुपए किलो या 4 रुपए किलो मिल जाएगी, और दाने का कॉस्ट है मान लीजिए 35-36 रुपए किलो। तो वहां से आप बचा सकते हैं। तो आप 2 महीने तक पालेंगे, अगर जो इनको सही से रख रखाव करेंगे तो 2 महीने में तकरीबन ये 700-800 ग्राम की हो जाती हैं। 700-800 ग्राम करके आप इनको बेच सकते हैं फेरी वालों को। आप फेरी वाले से संपर्क कीजिए, नहीं होगा तो हमसे कांटेक्ट करना। हम कई सारे फेरी वाले हैं जो हमारे क्षेत्र में, अगर जो इस क्षेत्र के भी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो हम उन फेरी वालों का नंबर दे देंगे, वो आपके यहाँ फार्म पे से जाके आपके बच्चे उठा लेंगे। तो उस समय आप अगर जो 250 2 महीना पाल के आप 700-800 ग्राम का कर लेते हैं, 250 बच्चे, तो आप उनको 2 महीने में बेच सकते हैं। 2 महीने में 250 बच्चों पे कितना भी कम इनकम होगा तो 10 से 12,000 रुपए इनकम हो जाएगा। ये बहुत छोटी लागत बता रहा हूँ। ये 250 बच्चों की है जो शुरुआत में करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार 2 महीने में 10-12,000 रुपए कमा रहे, तो भैया आपने पाला कितना है? पाला भी तो आपने 250 बच्चा है। ये हम सीखने के लिए बता रहे हैं। और अगर जो इसी की जगह पे आप 500 बच्चे पालेंगे या 1000 बच्चे पालेंगे तो उसका इनकम ऐसे ही ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। अगर जो इसी मुर्गे को आप, दूसरा तरीका ये है कि इसी मुर्गियों को आप अगर जो 1 किलो या 1 किलो से प्लस लेके जाते हैं तो उनका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वो 220 250 तक चले जाते हैं। और जब 2.5 किलो के मुर्गे हो जाते हैं तो उनका रेट बहुत अच्छा खासा मिलता है। उसी 250 मुर्गियों से आप कम से कम 3 महीने में कितना भी आपका इनकम होगा तो 25,000 रुपए तक का हो जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ जाता है। दूसरी चीज, इसका तीसरा जो तरीका है पालने का, कि आप 250 मुर्गी पालिए या 500 पालिए, जो भी आपकी इच्छा है उतना पालिए। 500 मुर्गी पाल रहे हैं, उसमें से 250 मुर्गा और 250 मुर्गी निकलेगी। उस मुर्गे को आप जब वो 1.5 किलो के आसपास हो जाए तो उन मुर्गे को आप बेच सकते हैं। बेच करके आपके फार्म की जितनी लागत लगी हुई उन जो 500 मुर्गियां हैं उन 250 मुर्गों में निकल जाएगी, क्योंकि उस समय मुर्गा मीट के पर्पज से बिक जाता है। और जो मीट के पर्पज से बिकेगा तो वो मुर्गा कम से कम 300 350 रुपए किलो जाएगा। और 1.5 किलो करने में आपको फीड खिलानी होगी तकरीबन 5 किलो। तो अगर जो 36 रुपए किलो का फीड है या 35 रुपए किलो का फीड है तो 210 के आसपास पड़ेगा आपको, चूजा समेत। 210 215 उसमें दवा भी आ जाएगा और चूजा भी आ जाएगा और फीड का कॉस्ट भी आ जाएगा। तो 210 215 पड़ेगा। अगर जो आपका 1.5 किलो का मुर्गा है तो वो तकरीबन कितना भी कम बिकेगा, 300 तो बिक ही जाएगा। कितना भी सस्ता से सस्ता रेट बिकेगा, 300 बिक जाएगा। तो इसमें आप अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं और अपने फार्म में जितने भी 500 मुर्गियों पे जो कॉस्ट लगा हुआ उसी में निकल जाएगा। उसके बाद रही बात जो आपकी 250 मुर्गियां बच रही हैं, उन 250 मुर्गियों से आप अंडा ले सकते हैं। ठंडियां आ रही है, उसमें अंडे की बहुत ज़्यादा खपत होती है। और आप एक अंडा अगर जो 10 रुपए का ही बेचते हैं तो 250 मुर्गियों में डेली का आपको 180 अंडे मिलेंगे। तो 18 से 1900 रुपए का रोज का अंडा बिक जाएगा। अगर उसमें से आप 500-600 का दाना भी खिला देते हो तो 1200-1300 रुपए आपका रोज का इनकम होता है। और जब वो मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं, एकदम से बंद हो जाए, तो आप उसको सेल कर सकते हैं इकट्ठा ही 200 रुपए किलो से 150 रुपए की, जैसे बिक जाए। तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा इस बात ये आती है कि हम अपने इनकम को बढ़ाएं कैसे। तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए फीड का कॉस्ट कम करना पड़ेगा। और फीड का कॉस्ट कम करने के लिए आपको, जब वो मुर्गियां अंडे पे आ जाती है या मान के चलिए 2 महीने से प्लस हो गई, तो आप सब्जी मंडी चले जाइए। वहां से जो वेस्टेज पड़ा होता है, जैसे टमाटर हो गया, पत्ता गोभी हो गया, या कोई भी सब्जी है, उन सब सारी सब्जियों को इकट्ठा कर लीजिए।
या जो सब्जी वाले हैं वो एक अलग कर लेते हैं, तो उनको अगर जो बेच भी रहे हैं तो 2-3 रुपए किलो दे देते हैं, क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता, उनको फेंक ही देते हैं। तो 2-3 किलो अगर जो 2-3 रुपए में ले आते हैं उसको, और अपने घर पे लाके उसको छोटा छोटा काट लीजिए, या ग्राइंडर है उससे उसमें छोटा छोटा उनको बना लीजिए दाने के आकार का, और उसमें थोड़ा सा दाना मिला के अपनी मुर्गियों को दे दीजिए। वो बड़े चाव से खाती है, उसमें सब कुछ उनको मिलता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल मिलता है, कैल्शियम मिलता है, विटामिन मिलता है, तो मुर्गियों का फीड काफी कम हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप एकाएक पूरी मुर्गियों का जो दाना है वो बंद कर दें। दाना उनका जहाँ पे आप 100% दे रहे हैं, वहाँ पे आप उनको 50% दाना दीजिए, 50% ये जो बेस्ट सब्जियां है ये दे सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, जैसे अजोला तैयार कर लिया, या पालक तैयार कर लिया, पत्ता गोभी तैयार कर लिया, या सहजन के पत्ते हैं वो मिल जाते हैं बाग में, जंगलों में। वो सब चीजें तैयार करके आप इनको आराम से देके इनको पाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो घबराने वाली बात ये होती है कि शुरुआत कैसे करें, बच्चे मरेंगे। दोस्तों, बच्चे इसके इतने मजबूत होते हैं कि वो मरते नहीं हैं। हमारे रख रखाव में जो तो थोड़ा होता है, जो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, इस वजह से वो मर जाते हैं। अगर जो उनको टाइम से दवा दी जाए, टाइम से उनका दाना दिया जाए, और के टाइम टू टाइम उनकी वैक्सीनेशन किया जाए, तो ना ही तो इनके अंदर बीमारी आती है और ना ही ये मरते हैं। जब हम इन चीज़ों में लापरवाही करते हैं तभी जाके ये चूजे जो हमारे मर जाते हैं। और रही मोर्टेलिटी की बात, तो मोर्टेलिटी इसको हम लोग कहते हैं 5% है, लेकिन अगर जो आप रख रखाव करोगे तो 0% हो जाता है, या बहुत हो गया 102%। तो इसको हम बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं मानते हैं। इतना तो जो बच्चे कमज़ोर आगे से हैचरी से आते हैं, या बहुत छोटे चूजे निकले हैं अंडे से, तो वो तो उनको नहीं बचाया जा सकता। लेकिन अगर जो जो स्वस्थ बच्चे हैं और आपने उनको दवा, दाना, पानी सब टाइम से दिया है, तो वो स्वस्थ रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर जो आप अंडा इकट्ठा करके और बाजार में नहीं बिक पा रहा, तो किसी हैचरी वाले से संपर्क कीजिए। उस हैचरी वाले को सारा अंडा अपना इकट्ठा करके बेच दीजिए। उसके लिए आपको परसेंटेज परसेंटेज के हिसाब से मुर्गा रखना होगा। जैसे 100 मुर्गियों पे कम से कम 7 मुर्गा चाहिए। दूसरी चीज बात आती है कि इनको खिलाएं क्या। अगर जो दोस्तों मांस के पर्पज से आप पाल रहे हैं, तो शुरुआत में प्री स्टार्टर खिलाइए 15 दिन। उसके बाद फिर स्टार्टर पे ले आइए। अगर जो ब्रॉयलर का स्टार्टर और प्री स्टार्टर मिल रहा है तो बहुत जल्दी तैयार होंगे, और अगर जो क्रॉयलर का मिल रहा है तो उससे भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग वो दाना बना होता है। अगर जो आप फिर इसको अंडे के लिए पाल रहे हैं, तो आप इनको चिक्स क्रम दे दीजिए, जो इसको प्री स्टार्टर कहते हैं हम। तो देसी मुर्गियों के लिए चिक्स क्रम आता है। उसके बाद चिक्स क्रम 15 दिन खिलाने के बाद सीधा ग्रोवर पे ले आइए इनको, और ग्रोवर दीजिए जब तक ये अंडे पे ना आ जाए। जब अंडे पे आ जाते हैं तो इनको लेयर का लेयर फीड आता है, फेज 1 करके, फेज 2 करके, फेज 3 करके। इस तरह से इनको बराबर दाना दीजिए, और अच्छी मात्रा में इनसे अंडा लेके आप इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चलो दिखाता हूँ अपने फार्म पे। मैंने मेरा छोटा सा फार्म है, बहुत बड़ा नहीं है। मैं उसमें 2 पार्ट करके मुर्गियों को डालता हूँ। कभी भी कोई भाई है अगर जो उसका बहुत बड़ा फार्म है, तो इकट्ठा 2,000-3,000 ना डाल करके वो थोड़े थोड़े पार्ट में अगर जो डालेगा, तो उसका हर महीने का इनकम बन जाएगा। अगर जो है इकट्ठा डालेगा तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बजट पड़ जाएगा। मान लीजिए 1,000 मुर्गियों पाला है, तो 1,000 मुर्गियों के लिए दाना चाहिए, और बजट नहीं है, तो वो कैसे खिला पाएगा। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में डालोगे, तो जो एक दिन का चूजा हो वो महीने में कितना खा लेगा, 2 से 3 बोरा दाना खा लेगा। 250 मुर्गी अगर जो है, या मान लीजिए 500 है तो 5 बोरा दाना खा लेगा। और अगर जो वहीं पे आप इकट्ठा 1,000 डाल दिए, तो आपके ऊपर एकदम से बोझ आ जाएगा कि हमको इतना दाना इनको इकट्ठा देना ही देना है। तो मैं चलो अपने फार्म में आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से पालन कर रखा है मुर्गियों का। मेरे पास 2 साइज की मुर्गियां हैं, एक 12 दिन की है और एक 1.5 महीने की है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो हमारे 12 दिन के चूजे हैं, इनको हमने अलग पार्ट बना रखा है, इनको अलग से डाल रखा है। अभी ये 12 दिन के हैं, और गर्मियां इतना ज़्यादा पड़ रही हैं इस समय कि चूजे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंसान तो परेशान ही है, ये देसी मुर्गियां हैं लेकिन ये भी परेशान है। तो इनके लिए भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना पड़ेगा। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार, कुछ नहीं तो पानी तो 2 से 3 बार चेंज कर देना चाहिए। पानी को देख लेना चाहिए ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा गर्म हो गया है तो उस पानी को आप चेंज कर दें।
ताकि मुर्गियां पानी आराम से गर्मियों में पिए। अगर जो पानी में कमी हुई तो उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। पानी की मात्रा कम ना होने पाए, उनको बराबर पानी देते रहिए और चेक करते रहिए कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है। गर्म नहीं होगा तो आराम से वो पानी पिएंगी और फिर दाना भी ढंग से खाएंगी। अगर जो पानी नहीं पी पाएंगी तो दाना भी वो ढंग से नहीं खाएंगी, फिर मुर्गियां ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेंगी, इनका ग्रोथ रुक जाएगा। तो इसलिए पानी पे खासकर ध्यान दीजिए। और शुरुआत में इनको, जैसे आप एक दिन का चूजा लेके आए, उसके दूसरे दिन आप इसको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक एंटीबायोटिक आता है लैक्सिन करके, वो आप चलाते रहिए बराबर। इनको कम से कम 4 दिन लगातार चलाएंगे तो मुर्गियों की जो मोर्टेलिटी है वो एकदम जीरो हो जाती है, क्योंकि इनको मल्टीविटामिन मिल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, इनका जो पेट वगैरह में दिक्कत होती है वो सही हो जाता है। और जो एंटीबायोटिक चलाते हैं, इनके अंदर अगर जो कोई रोग है या रोग आने वाला है तो उससे निजात मिल जाता है। तो इन चीज़ों का खास कर ध्यान दीजिए कि मुर्गियों में शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उनके ऊपर थोड़ा सा खर्चा कीजिए दवा में और दाना में, दोनों में। क्योंकि इसको शुरुआत में ना दाना कम होना चाहिए और दवा में भी कोई कोताही मत बरतिए। और दाना कंपनी का, ढंग के कंपनी का लेके आइए। ऐसा नहीं है किसी लोकल कंपनी का दाना ला के खिला देंगे तो उससे भी मुर्गियों को दिक्कत होगी। तो दाना भी ढंग की कंपनी का लेके आइए। और पानी तो इनको देते रहिए, इतना पानी लगाइए कि ये 2-3 घंटे में पी ले, फिर उसके बाद दोबारा पानी चेंज कर दीजिए ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये हमारी जो अभी आज हमारे 12-13 दिन के चूजे हुए हैं, ये ठीक ठाक है, काफ़ी स्वस्थ है। 2-4 चूजे ऐसे हैं जो थोड़ा सा गर्मी की वजह से उनको दिक्कत आ रही है, दवा चला रहे हैं उसके लिए भी। तो आप इस तरह से पालन कर लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा एक जो दूसरा लॉट है, वो देख सकते हैं हमारे पीछे है कि हमने बीच में जाली लगा रखा है, पार्ट बना रखा है इनका। तो ये इसको मैं दिखाता हूँ। ये तकरीबन तकरीबन आज 1.5 महीने के हो गए हैं और 1.5 महीने में इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ लिया है। तो दोस्तों, हमने शुरुआत से ही इन पे ध्यान दिया अच्छा खासा, और आज 1.5 महीने की हो गई है। 1.5 महीने में ये तकरीबन तकरीबन 7 से 600-700 ग्राम की ये मुर्गियां हमारी हो गई है। तो हमने इस पर अच्छा खासा ध्यान दिया। हम इसलिए कह रहे हैं आप लोगों की 2 पार्ट में बनाइए। अब जैसे ये 2 महीने होते होते हम इनको सेल कर देंगे, तो जो हम इनको सेल कर देंगे, जो इसमें 10-15 हज़ार की इनकम होगा, जब तक इनको हम सेल करेंगे उसके बाद वो तैयार हो जाएगी। और जब वो तैयार हो जाएंगी, इनको सेल करने के बाद हम इसकी साफ सफाई करने के बाद इसमें दूसरा चूजा डाल देंगे। और जब तक ये चूजे थोड़े से बड़े होंगे तब तक वो तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा बजट है वो मेंटेन रहेगा, हमको दिक्कत नहीं होगी मुर्गियों को पालने में कि हम दाना कहाँ से लेके आए, इनके लिए दवा कहाँ से लेके आए, चूजा कैसे खरीदे। क्योंकि इकट्ठा जब आप किसी काम को करोगे, या तो आपके पास बहुत पैसा हो, हम ये छोटे किसान भाई के लिए बात कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं, जो जिनके पास अच्छा खासा बजट नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो कम से कम बजट में करना चाहते हो, इस तरीके से काम करें। आप 2-3 शिफ्ट में बच्चों को पालिए ताकि आपके ऊपर बोझ ना बने और हर महीने आपके पास इनकम आती रहे। जब हर महीने आपके पास इनकम आती रहेगी तो आप तरीके से इसके ऊपर काम कर सकेंगे। क्योंकि कहीं भी मेहनत करने पे जब पैसा टाइम से नहीं मिलता है तो फिर वहाँ मेहनत बेस्ट लगता है कि हम बहुत बेस्ट, मतलब बेकार काम कर रहे हैं। लेकिन जब हर महीने आपके पास इनकम आने लगती है तो आपको भी लगता है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमको हर महीने इनकम आ रहा है। तो इस तरीके से दो शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में आप काम कीजिए। ऐसा कीजिए कि हर महीने आपके फार्म से बच्चे निकलते रहे और हर महीने आपके फार्म में बच्चे आते भी रहे। तो इस तरह से जब करोगे तो आपको अच्छा खासा इनकम होगा। आपको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको विदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने घर पे रह के भी अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी जानकारी कि हमें सोनाली मुर्गी का पालन कैसे करना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, किसी भी भाई को वो जो चूजे की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कर सकता है, हमारे पास चूजे भी अवेलेबल होते हैं। तो मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा इस वीडियो में, आप हमसे संपर्क करके चूजे हमसे मंगा सकते हैं। और उसके बाद कोई भी जानकारी लेना है तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कभी भी फ़ोन करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि उस समय मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ जिस समय आपका कॉल आ रहा हो, अगर जो किसी काम में बिजी होगा तो नहीं उठा पाऊँगा, तो मैं बाद में ज़रूर कॉल बैक करता हूँ।
तो उस चीज़ से निश्चिंत रहे कि फ़ोन नंबर तो दे दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं फ़ोन ज़रूर उठाऊँगा और नहीं उठा पाया तो बाद में कॉल ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर जो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाली जो अगली वीडियो हो आप तक जरूर पहुंचे, सारी जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे आपको सोनाली मुर्गी पालने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और आपको बताते हैं कि इनसे और अच्छी इनकम कैसे की जा सकती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।